39वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में जहां देश विदेश के जो कलाकार हैं और क्राफ्टमैन हैं अपनी कला का जोहर दिखा रहे हैं, वहीं मेले के कोने कोने पर जो है लोक कलाकार अपनी कला दिखा रहे हैं, जिनकी थाप पर जो है मेला दर्शक जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मशहूर बंचारी की, और बंचारी के नगाड़ों पर मेला दर्शक जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। तो चलिए एक सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सूरजकुंड मेले में आने वाले जो दर्शक हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो नाचते हुए थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो नगाड़ा पार्टी से हैं, यानी कि बंचारी के नगाड़ा पार्टी से हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार कितनी पुरानी जो है ये कला है और कितनी पुरानी विरासत है, और जो है किस तरीके से आज भी सूरजकुंड जैसे जो मेले हैं इस तरह की कला को जो है, यानी कि जो लोक कलाएं हैं उनको ज़िंदा रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये डांस देखिए, क्योंकि मेला दर्शक खूब लुत्फ़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आनंद आया, आपने बहुत अच्छा डांस ये तो सुनते ही अपने आप पैर नाचने लगे, आदमी तो बाद में नाचे। मेले के अंदर ये हमारी हरियाणा की संस्कृति ज्यादा आकर्षित करती है हमें। अजी हम भी हरियाणा के ही हैं। तो हरियाणा का कल्चर कितना आकर्षित करता है, अभी तो नंबर 1 पे है। मुरमन है। हाँ जी। तो और बाकी ओवरऑल मेला कैसा लग रहा है? मेला भी बहुत अच्छा, मतलब मेला देखने आए समय से आई मैं अभी तक। पहले कभी आए हैं? हाँ कई बार आए हैं। बहुत बार आती इसी तरह से एंजॉय करते हैं। सिर्फ समझ से आई कि नहीं आऊँ बस, हर बार बस यही काम करने के लिए आती हूँ। बहुत मजा आया। हमारी संस्कृति की देन है ये, जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पुरानी याद ताजा हो गई। ऐसे लगता है कि जब ये बजता है तो ना नाचने वाला भी नाचने लगता है। अपना पैर घूम जाता है। मेरा नाम सतपाल है और ये हमारी जो संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। जब से सूरज कुंड मेला शुरू हुआ है तब से हमारी ये टीम आ रही है। पहले हमारे बुजुर्ग आते थे, उनके बाद अब जो नए नए लड़के हैं उन्होंने इस संस्कृति को सीख लिया है, अब ये आ रहे हैं। तो इसे पंचारी का नगाड़ा क्यों बोलते हैं? पंचारी का देखिए, ये 1000 वर्ष से ये हमारे गांव में संस्कृति, जब से हमारा गांव बसा हुआ है तब से ये नगाड़े की जो संस्कृति चली आ रही है। पहले राजा महाराजाओं के जो के समय ये बजते थे, खुशियों के समय बजते थे, लेकिन हमारे गांव में जब से हमारा गांव बसा हुआ है, ये हमारी प्राचीन जो संस्कृति बुजुर्गों ने जो चला रखी है, इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो नगाड़ा पार्टी में कितने कलाकार जरूरी होते हैं? कम से कम 8 कलाकार जो यहाँ फिलहाल है। 2 कलाकार यहाँ हमारे जो झांझ बजाते हैं, डांस करने वाले होते हैं, हड़ताल बजाते हैं, ब्रज क्षेत्र से हैं। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो अपनी लीला की है उनके बारे में हम रसिया और उनका गुणगान करते हैं। और अब जो हमारे यहाँ जो बसंत ऋतु शुरू हुई है, 1 महीने का मेला लगता है बच्चारी में, बसंत से लेकर और होली तक। तो जो देवर भाभी के जो रसिया वहाँ बोले जाते हैं वो भी हम यहाँ ब्रज की भूमि में ही आता है पंचारी। ब्रज की भूमि में आता है। और जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा ऋषि मुनियों का देश रहा है पहले से, उस संस्कृति को हमारा गांव 108 कभी है हमारे गांव में। और ये पंचारी के नगाड़े की मांग कहाँ कहाँ तक रहती है? देश में कहाँ कहाँ जाते हैं? देखिए, ये विदेश तक मैं खुद होके आया हूँ। नाइजीरिया, कैमरून और इथोपिया, 3 कंट्रियों में होके आया हूँ। बाकी जो हमारा जो भारत है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर हमने अपना प्रदर्शन ना किया हो। और हम विदेश भी गए थे, आपसे पहले या विदेशी कलाकारों ने नृत्य किया था। जहाँ भी ये नगाड़े की जो संस्कृति जाती है वो धूम मचा देती है। तो क्या वजह है कि जब नगाड़ा बजता है तो जो नहीं नाचने वाला होता वो भी नाचने लगता है? ये एक ऐसी चीज है, पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ जब इसके वाद्य यंत्र निकलते हैं तो लोग इस पर नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं उनके कार्यक्रमों में पंचारी का नगाड़ा स्पेशल बुलवाया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री आए हैं, उनके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी नगाड़ा बजाकर, आपने बहुत जगह देखा होगा, शुभारंभ किया है बहुत से कार्यों का। तो ये ऐसी संस्कृति है हमारे गांव में। आपको बताया था 108 कवि है और हजारों कलाकार है। हमारी जो बस्ती है, एक ही बस्ती में 5 टीम यहाँ सभी इसी कला से जुड़े हैं। नहीं, जो हमारी है तो नगाड़े की भी कला है, लेकिन हमारे गांव में होली के टाइम में फूल डोल का जो मेला लगता है, वहाँ पर गाने का भी प्रोग्राम होता है। जो हमारे यहाँ पर बेंचू पर उस पर संस्कृति अलग अलग तरह की दिखाई जाती है। पंचारी में होली पे जब दो दलों के अंदर पिचकारियां चलती हैं तो लोगों की आंखें भी खराब होती हैं। नहीं, ऐसा है, पिचकारी भी अब लोग बात जो हमारे साक्षर हो गए हैं, सतर्क हैं। पिचकारियां जो चलती है अब पहले जैसे नहीं है। बाकी पूरे गांव में आप जिस दिन उस दिन मेले के वहां जाओगे, चारों तरफ आपको पिचकारियां ही नजर आएंगी पूरे उसमें। और देवर भाभी एक दूसरे को लेते हैं, होली खेलते हैं। ये परंपरा है। कोई मतभेद नहीं है, एक दूसरे के साथ सब घुल मिल के मनाते हैं। मेला दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो पूरे देश के कोने कोने से आएंगे आपकी तरफ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सूरज कुंड मेले के अंदर पूरे भारत की संस्कृति तो दिखाई गई है, साथ साथ विदेशों की भी संस्कृति दिखाई गई है। मैं सभी से, जो दर्शक मेरे सुन रहे हैं, एक बार सूरज कुंड जरूर देखें। यदि सूरज कुंड नहीं देखा तो उन्होंने भारत नहीं देखा।
तो उम्मीद करते हैं सूरजकुंड मेले से जुड़ी हुई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।